हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th यूपी बोर्ड के इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। हम एक सीरीज़ कवर करा रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। लेटर ए से शुरू होने वाले, बी से शुरू होने वाले, सी से शुरू होने वाले, इसके पिछले के 3 लेक्चर्स में मैंने सी तक कवर करा दिए हैं। और आज हम जो बात करेंगे वो लेटर डी से शुरू होने वाले इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस। वैसे तो उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो आपको कवर करना है। डेली एक एक लेटर को कवर करा रहे हैं। आज हम कवर करेंगे डी और ई लेटर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर पहला दिया है डे ऑफ डूम। डे ऑफ डूम का मतलब होता है जजमेंट डे, मतलब निर्णायक दिन। तो सेंटेंस में से कैसे यूज़ करेंगे? अ थीफ शुड नेवर फॉरगेट द डे ऑफ डूम। एक चोर को अपने निर्णायक दिन को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो आपको याद करने का तरीका क्या है? एग्ज़ाम में जो आएगा वो 2 तरीके से आ सकता है। या तो वो देंगे डे ऑफ डूम और इसके 4 ऑप्शन दे देंगे और 4 ऑप्शन में कहीं लिखा हुआ आपको मिल जाएगा जजमेंट डे। ऐसा नहीं होता है तो आपको सेंटेंस में यूज़ करने के लिए दिया जाएगा कि सेंटेंस दे देंगे, सेंटेंस में यूज़ करो। आप ईडियम्स एंड फ्रेजेस को रटने से बेहतर है उस ईडियम एंड फ्रेजेस को क्या करें, आप अपने सेंटेंस में यूज़ कर लें। एक सेंटेंस तो मैं दे ही रहा हूँ, इसके अलावा एक और सेंटेंस बना लें, उसमें उससे आपको तैयार हो जाएंगे। जब अपने तरीके से आप सेंटेंस बना लेंगे तो आपको मीनिंग तैयार हो जाएगा। अब डे ऑफ डूम मतलब निर्णायक दिन। अब इसको आप अलग सेंटेंस बना लो, ठीक है, कि आई विल नेवर फॉरगेट द डे ऑफ डूम व्हेन आई सॉ माई रिजल्ट। मतलब किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। सेकंड दिया है डील आउट। डील आउट का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। प्लीज़ डील आउट द कार्ड्स प्रॉपरली। कृपया कार्ड्स को कैसे बांटो, ठीक है, प्रॉपरली, ढंग से बांटो। आप और भी कुछ सेंटेंस बना सकते हो। प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट, सॉरी ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूट ही बोल दिया। प्लीज़ डील आउट द स्वीट प्रॉपरली, इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट दिया है डाई हार्ड। डाई हार्ड का मतलब होता है रिफ्यूज टू चेंज, परिवर्तन को स्वीकार न करना। एग्जाम्पल दिया है ग्रामेरियंस डाई हार्ड। जो ग्रामेरियन होते हैं वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं। नेक्स्ट दिया है डाइन हार्नेस। डाइन हार्नेस का मतलब होता है टू डाई ऑन ड्यूटी, कार्य को करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना, यानी कि टू डाई वाइल ऑन ड्यूटी, ठीक है। अब ड्यूटी कर रहे हैं उस समय आपकी डेथ हो जाए तो वो कहलाती है डाइन हार्नेस। सेंटेंस दिया है अब्दुल हमीद अ ब्रेव सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी डाइड इन हार्नेस। अब्दुल हमीद जो कि एक बहादुर सैनिक थे इंडियन आर्मी के, डाइड इन हार्नेस, वो अपने कर्तव्य की सेवा करते हुए क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। नेक्स्ट दिया है डू नथिंग का मतलब होता है यूजलेस, निरर्थक। रहीम इज डू नथिंग फेलो। रहीम एक निरर्थक साथी है। नोबडी लाइक्स हिम, उसे कोई पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट दिया है डबल माइंडेड। डबल माइंडेड का मतलब होता है अनडिसाइडेड, अनिश्चित, क्लियर ही ना हो जो कुछ। यू आर ऑलवेज डबल माइंडेड इन टेकिंग अ डिसीजन। तुम सदैव डबल माइंडेड रहते हो डिसीजन लेने के मामले में। ड्रिंक टू द हेल्थ ऑफ का मतलब क्या है? टू एक्सप्रेस गुड विशेस फॉर अदर्स, दूसरों के स्वास्थ्य के लिए शुभकामना व्यक्त करना। ही ड्रैंक टू द हेल्थ ऑफ हिज फ्रेंड। उसने क्या किया? अपने मित्र के स्वास्थ्य के लिए शुभकामना व्यक्त की। नेक्स्ट दिया डैश वंस होप्स। डैश वंस होप्स का मतलब होता है टू मेक वंस कंप्लीटली होपलेस, कि पूरी तरीके से क्या हो जाना, होपलेस हो जाना, मतलब निराशावादी होना। हर चीज़ में हम क्या नेगेटिव सोच को रखें, कोई काम करने जा रहे हैं उसमें नेगेटिव थिंकिंग पहले ही रख लें, निराश पहले से हो जाएं, तो वो कहलाती है डैश वंस होप्स, ठीक है, पेसिमिस्टिक हो जाना। मतलब हिज ऑन एक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैशिंग हिज होप। उसके खुद के कार्य जिम्मेदार हैं, ठीक है, उसकी घोर निराशावादी के लिए, तो उसने कार्य ही ऐसे किए हैं। अगला दे रखा है एवरी इंच। एवरी इंच का मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्णतः। अवर प्रिंसिपल इज एवरी इंच अ जेंटलमैन। हमारे जो प्रिंसिपल है पूरी तरीके से क्या है, जेंटलमैन है।
इनफ एंड टू स्पेयर, इनफ एंड टू स्पेयर का मतलब होता है मोर देन इनफ, मतलब आवश्यकता से अधिक। आई हैव इनफ एंड टू, आई हैव फूड इनफ एंड स्पेयर, मेरे पास जो है भोजन कैसा है, आवश्यकता से अधिक है। अर्ली एंड लेट, अर्ली एंड लेट का मतलब होता है एट ऑल टाइम्स, मतलब पूरे समय। माई फ्रेंड्स आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अर्ली एंड लेट, मेरे फ्रेंड्स का क्या है, बहुत बहुत स्वागत है, पूरे समय स्वागत है, ठीक है, जब आए वो तब आ जाए। अगला दे रखा है एन रूट, एन रूट का मतलब होता है ऑन द वे, रास्ते में। कमिंग डाउन फ्रॉम उत्तराखंड, उत्तराखंड से आते समय, ही ड्रॉप्ड एट दिल्ली, वह दिल्ली में उतरा। एन रूट टू मुंबई, जो क्या है, एन रूट है कहाँ के लिए, मुंबई के लिए, रास्ते में पड़ता है मतलब। एंड इन अ ड्रॉ, एंड इन अ ड्रॉ का मतलब होता है टू एंड विदाउट द रिजल्ट, मतलब कोई परिणाम ना निकलना, अंडरनीथ होना। द क्रिकेट मैच एंडेड इन अ ड्रू, जो क्रिकेट मैच है वो क्या हो गया, एंडेड इन अ ड्रू हो गया, मतलब अंडरनीथ रहा, ड्रॉन हो गया, कोई रिजल्ट नहीं निकला उसका। आगे वर्ड आ रहा है एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक का मतलब होता है टू कम टू नथिंग, मतलब निरर्थक परिणाम, कोई परिणाम ना निकलना, बेकार का परिणाम निकलना। ही स्मोक डिजेक्टेड व्हेन ही प्लान्स एंडेड इन स्मोक, ठीक है। ही बिकेम डिजेक्टेड, वह उदास हो गया। व्हेन हिज प्लान्स एंडेड इन स्मोक, जब उसके जो प्लान हो गए, कैसे हो गए, उसका निरर्थक परिणाम निकला, जो उसने प्लान बनाए थे उसका परिणाम कैसा हुआ, निरर्थक निकला था। एवर एंड एनन का मतलब होता है अकेजनली, कभी कभी। आई गो टू सी माई फ्रेंड्स एवर एंड एनन, मैं अपने मित्र से मिलने कभी कभी जाता हूँ। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डी और ई से शुरू होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस। आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो चैनल की प्लेलिस्ट में देखेंगे इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग, इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग, मैंने सारे कवर कराए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनको कवर करें, एग्ज़ाम की तैयारी करें, अच्छे अंक पाना चाहते हैं तो। और धीरे धीरे करके डेली इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी कवर करते चलें, क्योंकि वोकेबलरी भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है आपके एग्ज़ाम में। तो चैनल से जुड़े रहें। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे ऐप से शुरू होने वाले इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। थैंक यू वेरी मच गाइस।